वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है जिनके आंसर्स आपको MCQs के बारे में करवाए जाएंगे। पहले है कि वाटर कॉमन स्किल्स एग्जिबिट बाय एन इफेक्टिव मैनेजर। इनके किस तरह के कॉमन स्किल्स होते हैं जो कि एक इफेक्टिव मैनेजर दिखाता है, और उसके बाद ये कि कंपेयर करें और कंट्रास्ट करें जो कमांड टास्क इंटरेस्ट और जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद ये कि कैसे ERG थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से। उसके बाद ये कि डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग है और कैसे कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को मैनेजर के डिस्कस करें, और डिफरेंस बताएं लीडरशिप और मैनेजमेंट के दरमियान। तो आपके सामने अब MCQs हैं, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। तो ये कि विच इमोशंस, कौन से इमोशंस जो है इमोशंस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके बावजूद के जो अपेरेंटली शो करता है, ये जो है फेल्ट इमोशन इनको हम कहते हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के हवाले से, वही कि यूजुअली तौर पर नतीजा होता है डिलेड फीडबैक का। उसके बाद ये कि तमाम जितनी भी हैं ये एग्जाम्पल है डाउनवर्ड फ्लो की, एक्सेप्शन एक को छोड़कर हुई कि एम्प्लॉय जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं एटीट्यूड सर्वे। बाकी ये कि मैनेजर इन्फॉर्म कर रहा है, हर जगह मैनेजर जो है बता रहा है, तो इसलिए वो डाउनवर्ड हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो ट्रू है वर्चुअल टीम्स के बारे में, ये तमाम के तमाम ऑप्शन है जिसमें ये कि एब्सेंस होता है वर्चुअल क्यू का, लिमिटेड सोशल कॉन्टैक्ट और लोग ऑनलाइन कोलेबरेट भी करते हैं। उसके बाद ये टीम मेंबर जिनके अच्छी लिसनिंग होती है, फीडबैक और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स होता है, वो क्या है इनमें से इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। उसके बाद ये कि आफ्टर विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, कौन से स्टेज के ग्रुप डेवलपमेंट के एक रिलेटिवली क्लियर हायरार्की होती है लीडरशिप की ग्रुप के अंदर, वो है स्टॉर्मिंग। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये कि तमाम कमांड ग्रुप जो है वो टास्क ग्रुप भी होते हैं। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो वो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये रीजन नहीं है, बाकी एज सेक्स और टेन्योर होती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा मोटिवेटर के तौर पे टू फैक्टर थ्योरी में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है। अब ये क्या है, मैस्लो के मुताबिक व्हेन डजंट नीड स्टॉप मोटिवेटिंग, कब एक नीड जो है वो स्टॉप कर देती है मोटिवेट करना, वो तब करती है जब ये सब्सटेंशियली तौर पे सेटिस्फाई हो जाती है। उसका ठीक है, अगर एक पर्सन रिस्पॉन्ड करता है सेम वे ओवर टाइम, सेम तरीके से वक्त के साथ साथ, सो एट्रीब्यूशन थ्योरी बताती है कि बिहेवियर क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंसी शो कर रहा है, यानी कि सेम रिस्पॉन्ड कर रहा है वो वक्त के साथ साथ। उसके बाद ये कि आसिफ जो है वो लेट हो गया काम के लिए हर दिन तकरीबन 10 मिनट। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी इसको किस तरह शो कर रही है, ये भी कंसिस्टेंसी शो कर रही है क्योंकि वो रोज़ाना लेट हो रहा है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ थ्योरी, कौन सी थ्योरी है जो कि डील करती है कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कॉज बिहेवियर जो है दूसरों के, वो है एट्रीब्यूशन थ्योरी, उसको एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो एक एथनिक नहीं है, एथिक नहीं है, एक्चुअली एथिक नहीं है, डिसीजन मेकिंग में अखलाकियात वाली चीज़ नहीं है वो, यानी कि गैर अखलाकी चीज़ है, वो है फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म का होना। और उसके बाद इनमें से कौन सी डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है शो करता है लो टॉलरेंस होना एम्बिगिटी के लिए, और रैशनैलिटी होती है वो होता है डायरेक्टिव स्टाइल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डायमेंशन होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो कि डिस्क्राइब करता है एबिलिटी की मैनेज किया जाए अपने इमोशंस और इम्पल्सेस, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कि बिग 5 मॉडल रिलेट करता है किसके साथ, पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है उसको डिफाइन किया जाता है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के तौर पर या स्टैंडर्ड के तौर पर एक पर्सन या ग्रुप के, वो है वैल्यूज़। और उसके बाद ये कि मैनेजमेंट फंक्शन जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के, इनको पहली बार क्लासीफाई किया गया हेनरी फ्योल ने। अब जो कॉमन स्किल्स इफेक्टिव मैनेजर जो है वो दिखाते हैं, उसमें ये होता है कि क्लैरिफाई करते हैं गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हर किसी के लिए जो शामिल है। इसके अलावा ये कि एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन भी और अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर तरह यानी कि जाना कम्युनिकेशन का, सजेशन भी। इसके अलावा प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्डरली जो वर्क फ्लो है ऑर्डर के अंदर होना, यानी कि उसका ये कि उसके पास टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज़ भी होती है ताकि वो आंसर दे सके जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। फैसिलिटेट करना वर्क का टीम बिल्डिंग के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, कोचिंग के जरिए, सपोर्ट के जरिए, प्रोवाइड करना फीडबैक ऑनेस्टली भी और कंस्ट्रक्टिवली तौर पर भी। उसके बाद ये कि चीज़ों को रखना मूविंग, रिलाई करते हुए स्केजुअल्स के ऊपर, डेडलाइन और जो है हेल्पफुल रिमाइंडर्स होते हैं, करेक्ट कंट्रोल करना डिटेल को इसके बगैर के ओवर बेयरिंग के बगैर, अप्लाई करना रीजनेबल प्रेशर जो है गोल एकम्पलिशमेंट के लिए, एम्पावर करना और डेलीगेट करना की ड्यूटीज़ जो दूसरों को, जबकि मेंटेन करते हुए गोल क्लैरिटी भी और कमिटमेंट भी, रिकग्नाइज करना गुड परफॉर्मेंस को रिवार्ड्स के साथ, यानी कि रिवार्ड देना और पॉजिटिवली तौर पर री करना। उसके बाद ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट कमांड टास्क इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप। सो फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास कमांड ग्रुप आता है। सो
इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट जो है वो रिपोर्ट करता है डायरेक्टली जो एक गिवन सुपरवाइजर को। टास्क ग्रुप में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ कंप्लीट करने के लिए एक पार्टिकुलर एक खास टास्क या प्रोजेक्ट को। इनफॉर्मल ग्रुप में इंटरेस्ट ग्रुप आते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्कर्स जो है वो मिलते हैं और अचीव करते हैं एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा फ्रेंडशिप ग्रुप्स भी आ जाते हैं, जिसमें वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं कोई चीज़ जो उनमें कॉमन होती है। उसका ये क्या है, कैसे ईआरजी थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ होती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से। सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की हम बात करें तो अब्राहम मैस्लो ने जो है वो दी है। और नीड थ्योरी एक्चुअली तौर पे कलेक्शन है थ्योरीज का जो कि फोकस करती है वर्कर की नीड के तौर के ऊपर। सोर्स ऑफ मोटिवेशन के तौर पर नीड थ्योरी प्रपोज करती है कि वर्कर जो है वो सेटिस्फाई वो चाहता है कि सेटिस्फाई करे मैनी ऑफ देयर नीड, बहुत सी जो उसकी नीड है वर्क के ऊपर। पहली जो नीड होती है जो बिल्कुल ही हम बेसिक नीड कह सकते हैं, जिसको वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसके अंदर फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, और जो दूसरी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, बॉडीली नीड वगैरह भी इसमें आ जाती है। उसके बाद ये कि जो सेफ्टी नीड होती है, उससे ऊपर हम जाएंगे तो फिर सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान को जाहिर बात है सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी यहाँ पर सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली तौर पर भी उसको सेफ्टी दी जाए, इमोशनली हार्म ना किया जाए, उसको टॉर्चर ना किया जाए, और साथ में एश्योरेंस होना है कि फिजिकल नीड भी उसकी पूरी की जाएंगी। इसके अलावा सोशल नीड होना, इंसान अकेला नहीं रह सकता, अफेक्शन होना, बिलोंगिंगनेस होना, एक्सेप्टेंस होना, फ्रेंडशिप होना, जाहिर बात है लोगों के साथ मिलजुल के रहे। और एस्टीम नीड होना, यानी कि इंटरनल एस्टीम फैक्टर, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑटोनॉमी होना, उसको इतनी जाहिर बात है एक तरह से खुद मुख्तारी दी जाए, आज़ादी दी जाए। अचीवमेंट और एक्सटर्नल एक्सट्रीम फैक्टर्स, जैसे कि स्टेटस होना, उसको एक स्टेटस मिले, जाहिर बात है सोसाइटी के अंदर उसकी रिकग्नाइज़ किया जाए, उसका जो भी काम है उसको अटेंशन भी जाहिर बात है दी जाए, इग्नोर ना किया जाए। और इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, यानी कि अचीव करना जो खुद का पोटेंशियल है, और सेल्फ फुलफिलमेंट होना, और वो बनना जो कि बन सके इंसान। और जो एल्डेफर की ईआरजी थ्योरी है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ आ जाती हैं, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड, और जो ग्रोथ नीड होती हैं। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। कैसे कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग मैनेजर के, इसको डिस्कस करें। जो रैशनल मॉडल होता है वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता कल्चरल डिफरेंसेस की, और हमें ज़रूरी होता है कि रिकग्नाइज करें कल्चरल बैकग्राउंड डिसीजन मेकर का, जिसका हो सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर और डेट ऑफ एनालिसिस के ऊपर भी। और जो इंपॉर्टेंट प्लेस रखी जाती है लॉजिक के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन जो है वो होने चाहिए ऑटोक्रेटिकली तौर पर भी एक इंडिविजुअल मैनेजर की तरफ से, या फिर कलेक्टिवली तौर पर ग्रुप्स के अंदर। कल्चर फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफ़र होना, मुख्तलिफ होना इन टर्म्स ऑफ टाइम ओरिएंटेशन, यानी कि कहीं पर टाइम की अहमियत है, कहीं पर नहीं है। हमारे यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और इसके अलावा इम्पोर्टेंस होना रैशनैलिटी की, और उनका जो बिलीव होता है एबिलिटी के अंदर, लोगों की काबिलियत के अंदर यकीन होना कि वो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम। और प्रेफरेंस होना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि मिल के डिसीजन करने की। उसके बाद ये कि डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट में फ़र्क है। नॉर्मली लोग, जनरली तौर पर लोग शायद उसको एक ही तरह समझते हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क है। लीडरशिप जो है वो प्रोसेस है जिसमें गाइड किया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है बिहेवियर जो है लोगों का वर्क एनवायरनमेंट में। जबकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, लीडिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन जो लोग हैं, फाइनेंशियल मटेरियल रिसोर्सेज भी, ताकि इंक्रीज़ किया जाए इफेक्टिवनेस। लीडर क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं, चीज़ें नई चीज़ें बनाते हैं, डेवलप करते हैं। लोग जो हैं उनको डेवलप करते हैं, लोग आगे डेवलप हो सकें, वो स्किल डेवलप करें, लोग आगे बढ़ें। इंस्पायर करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं देखते बल्कि लॉन्ग टर्म देखते हैं कि आगे का सोचते हैं बहुत लंबा। और क्वेश्चन इनके पास ये कुछ इस तरह पूछते हुए काम करते हैं कि वाट एंड वाई, क्या और क्यों। ओरिजिनेट करते हैं चीज़ों को, नई चीज़ों को चैलेंज करते हैं, स्टेटस को। जबकि मैनेजर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, लॉन्ग टर्म नहीं देखते ये। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कैसे और कब, और स्टेटस को बदलने वाले नहीं होते, बल्कि बिल्कुल ही जो चीज़ चल रही है वो वैसे ही चलती रहे। इनके मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि जो तब्दीली लाने वाले नहीं होते, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसा चले। जबकि लीडर ऐसा होता है जो कि कहता है कि हमने तब्दीली लानी है, कुछ अलग लेकर आना है हमने।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।